हेलो देयर, वेलकम टू बिजनेटअप। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नो कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से कैसे अलग है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। टू अंडरस्टैंड बेटर आइए वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पर दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझें। स्टार्टअप्स एंड स्टॉक्स। स्टार्टअप्स और स्टॉक्स में लिक्विडिटी एक दूसरे से अलग होती है। शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स मार्केट के राइज एंड फॉल पर कड़ी नजर रखने के लिए जाना जाता है। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स लोगों को इस सेक्टर के मार्केट परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपने शेयर खरीदने या बेचने की सजेशंस देते हैं। लिस्टेड शेयर्स को खरीदने, बेचने और एक्सचेंज करने की कैपेसिटी को लिक्विडिटी कहा जाता है। एक प्राइवेट इक्विटी डील किसी सर्टेन टाइम फ्रेम से पहले बाहर नहीं हो सकता। इस वजह से स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं होते। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन द टू बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी। इफ यू आर फीलिंग डिस्करेज्ड अबाउट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स तो फिर से सोचे, स्टॉक मार्केट के वोलेटाइल मूड के अधीन नहीं है। ये मैक्रो लेवल फ्लक्चुएटिंग मार्केट के ट्रेंड से सेफ है। दूसरी ओर स्टार्टअप लगातार सप्लाई और डिमांड के हाईज एंड लोस को फेस करते हैं, जो उनमें इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी देता है। Apart from liquidity and volatility, the dividends investors enjoy from a startup and a stock market investment varies. अगर आपने जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट अर्न करता है तो चांस है कि ये आपके पॉकेट तक कभी ना पहुंचे। यंग कंपनीज को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंसी की हाई रिक्वायरमेंट होती है। ऑल द प्रॉफिट्स मेड आर टिपिकली री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। इन्वेस्टर्स के द्वारा गेन की गई एकमात्र कैपिटल शेयर्स के माध्यम से होती है। ऑन द अदर हैंड, पब्लिक मार्केट्स डिविडेंड्स के थ्रू इन्वेस्टर्स को एनुअली रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने बजाज ऑटो में इन्वेस्ट किया है तो आपको इकोनॉमिक बूस्ट के दौरान हाई डिविडेंड रेट से रिवॉर्ड भी किया जा सकता है। ये डिविडेंड्स कैश या शेयर्स के रूप में हो सकते हैं और ये शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल सेटिंग्स में लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए उन इंस्ट्रूमेंट्स का सेलेक्ट किया है जो लीस्ट रिस्क पर एश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड कर सकते थे। भले ही इसका मतलब कम रिटर्न हो, इसलिए मैक्सिमम लोग जनरली स्टॉक मार्केट को चुनते हैं। हालांकि आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ज्यादा पॉपुलर है, फिर भी बहुत से लोगों के द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें हाई रिस्क वाला माना जाता है, जिसमें पैसे खोने की हाई पॉसिबिलिटीज होती है। स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचकर लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये उनमें मिसकंसेप्शन है कि स्टार्टअप शेयर मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की वाला होता है। ये सच है कि दोनों प्रकार के इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क होता है, बट इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स हैज सम एडवांटेजेस जिन पर विचार किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। स्टार्टअप का कोर इनोवेशन है, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन या मार्केटिंग या बिजनेस मॉडल या स्ट्रेटेजाइजिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो। इन्वेस्टर्स को ना सिर्फ इनोवेशन को प्रमोट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स को यूनिक इंसाइट, वैल्यू, फीडबैक और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके खुद की भी इनोवेटर बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोप्रिएट टाइम का सिलेक्शन करना चाहिए। बेरिश एंड बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स पर इफेक्ट पड़ता है, लेकिन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए तीसरी बात यह है कि स्टार्टअप के पास सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका है। स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो लाइफ चैलेंजिंग वाले सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं या मार्केट को इस तरह से डिसरप्ट करते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होता है। When investors put their trust and thereby ऐसे स्टार्टअप्स में अपना पैसा लगाते हैं तो वे एसेंशियली सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और कई लोगों को लाइफ को पॉजिटिवली इंपैक्ट भी कर रहे हैं। क्या आपको भी इस दुनिया की एक बेटर प्लेस बनने के लिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का मन नहीं है? When you look into it, then you will get कि स्टार्टअप भी लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के मीडियम से इन्वेस्टर एसेंशियली एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बेटर इनकम एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप टीम का एक इंटीग्रल पार्ट बनाता है, जहां उनके इनपुट
इनसाइट्स, डोमेन एक्सपर्टीज और मेंटरशिप की मांग पूरी की जाती है। ये इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप के वर्किंग पर एक सर्टेन अमाउंट में पावर और कंट्रोल भी देते हैं। लेट्स सम अप, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने, रिटर्न्स में इंक्रीमेंट, रिस्क रिड्यूस करने में और सोसाइटी की आइडिएशन एंड इनोवेशन फॉर द वेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी। सिमिलर टू द अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, स्टार्टअप में इन्वेस्ट केयरफुल कंसिडरेशन के साथ और कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस के बाद किया जाना चाहिए। Feel free to reach out to us or check out our website www.bizdetup.com and join our community.